राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी पुण्यात्मा आप भी निर्णय कर लीजिए, ये कसम खा लो, देह तूने दिया है, परमात्मा ने, तुझे पाकर ही दम लूंगा। शपथ लो ना, कसम खाते हो, संसार की जो कभी पूरी नहीं होती, परमात्मा से वादा करो, तेरी कृपा से ये देह मिला है, अब इसे ऐसे ही निरर्थक बेकार नहीं जाने दूंगा। क्यों? यहाँ का कोई आगे जाएगा नहीं, यहाँ का कुछ मैं ले जा सकता नहीं, और जिसको पाने आया वही पाके नहीं गए, तो आप सोच के देखो हम जागे कहाँ। गुरु ने तो इतना ही कहा ना, इस देह में हरि मिलत हैं। अब ये हरि को पाने की शपथ हम करें या हरि करें? गुरु ने बता दिया, अब कसम हमें खानी है, शपथ हमें लेनी है, प्रण हमें करना है। हम क्या करते हैं, आज ये काम कर लें कल देखेंगे, कल ये काम कर लें परसों देखेंगे, हम 10 दिन वहाँ हो जाएं फिर हम देखेंगे। अरे बाबा, यही छल कपट करते करते तो अनंत जन्म निकल गए। यही छल कपट करते करते हमारा जीवन निकल गया। क्या बोले विश्वामित्र, लेने आया हूं तो बिना लिए तो लौटूंगा नहीं। और आप हम लोग, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, कसम खा लो हरि को बिना पाए नहीं जाऊंगा। कम से कम भगवान को भी तो पता चले। भगवान भी सोचे कि देखो आज ये जीव शपथ लेता है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और क्या कहा विश्वामित्र ने, मैं कोई ऐसा मांगने वाला नहीं कि कह देने पर लौट जाऊंगा। जो मांग रहा हूं उसे लेकर ही रहूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा। ये लेकिन अब तुम निर्णय करना कि तुम किस तरह दोगे। क्या मतलब? अब आप बताइएगा, देने वाला कैसे देता है? या तो खुशी से देता है या दुख से देता है। अब आप बताइए, आप सब जानते हो दशरथ ने खुशी से दिया कि दुख से दिया? सब जानते हो, प्रसन्नता से नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रसन्नता से दो चाहे दुख पूर्वक दो। मेरी तो सलाह यही है कि तुम ऐसा करो जिसमें सबका लाभ हो, देने वाले का भी और लेने वाले का भी और बीच वाले का भी। इसलिए कहा देव भूप हे राजन दो, के साथ ये भी जोड़ दी मन हर्षित, खुशी खुशी दो। हर्ष का सदुपयोग क्या है? लेने में तो सबको हर्ष होता है, परंतु जब देने में भी हर्ष हो तो इसका अर्थ ये हुआ अब उसमें साधना के जीवन में प्रवेश किया है। आप और हम लोग ये जीवन भगवान को नहीं सौंपना चाहते, और भगवान आपका मल मूत्र नहीं मांग रहे, ये शरीर नहीं मांग रहे,
आपकी कमाई नहीं मांग रहे, वो तो आप ले जा ही नहीं सकते। भगवान तो आपका मन मांग रहे हैं, चित्त मांग रहे हैं। यही साधना के जीवन में प्रवेश किया। अब पाकर नहीं, कुछ देकर, कुछ त्याग कर, कुछ दान करके उसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। इसलिए विश्वामित्र ने कहा, देहु भूप मन हर्षित। राजन, राम और लखन को प्रसन्न मन से दो। और साथ ही ये भी जोड़ दिया, तजौ मोहो अज्ञान। आप बताइएगा, राजा दशरथ के मन में भी मोह और अज्ञान है, यानी मन के रोग राजा दशरथ के अंदर भी हैं। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते। एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। तजौ मोह अज्ञान। यदि हर्ष पूर्वक नहीं दोगे तो भय के कारण बाध्य होकर दोगे। मैं फिर डराऊंगा तुम्हारे को, इसलिए राजी खुशी दे दो। इसका अभिप्राय ये, तुम्हारे अंतःकरण में आसक्ति है। और ध्यान दो, मैं सब अपने रोगों की बात बता रहा हूं जो हम में है। मोह हम में, अज्ञानी हम, आसक्त हम। और क्या कहते हैं विश्वामित्र, तुम मोहग्रस्त हो। अब बताओ, ये ममता मोह आसक्ति कहाँ रहती है? कहीं हाथ पैर में नजर नहीं आती, अंतःकरण में रहती है। रामचरितमानस पढ़ी, सबने सुना कि विश्वामित्र ने मांगा और यही कहा, देहु भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। यदि हर्ष पूर्वक नहीं दोगे तो भय के कारण बाध्य कर दूंगा। इसका अभिप्राय ये, तुम्हारे अंतःकरण में आसक्ति है और तुम मोहग्रस्त हो, इसलिए सोच में पड़ गए। वरना तुरंत कहते, हे राम, हे लखन, जाओ विश्वामित्र के साथ। लेकिन नहीं कहा। अभी तो बड़े आदर से कहा था, गुरुजी कैसे आए, कहो, एक पल नहीं लगाऊंगा, तुरंत दूंगा। ऐसे ही एक बार धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनिएगा, एक ब्राह्मण देवता आए उनके सामने। बोले, राजन। बोले, हाँ बोलो। ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले, मेरी पुत्री का विवाह है। बोले, बोलिए क्या सेवा करनी है? बोले, 10 तोला सोना दे दीजिए बस, 10 असरफियां दे दीजिए, मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा। युधिष्ठिर ने मना नहीं किया देने से। क्या कहा? कल आ जाना, आज मैं बिजी हूं, आज मैं बिजी हूं, कल आ जाना। उसी समय राजा युधिष्ठिर का भाई भीम वहीं पर सुन रहा था। वो मंत्री है युधिष्ठिर के राज्य में। उसने कहा, ये भाई ने तो काल पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा भाई राजा क्या हो गया, इतना बड़ा अहंकार हो गया कि कल पर टाल दिया। इसे पता है कल तक तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। आप और हम लोग भी कल की बातें करते हैं। हम आज नहीं, कल पक्का आ जाएंगे। आज की बात है, बस कल पक्का। अरे तुम्हें पता है कल आएगा कि नहीं आएगा? तो तुरंत उसने कहा अपने भाई को शिक्षा देनी चाहिए। भीम ने क्या करा, अब मंत्री थे, उन्होंने सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया, आज दिवाली का उत्सव मनाओ।
सब जगह लाइटिंग हो गई, बम पटाखे छूटने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे मंत्री भीम, ये क्या हो रहा है? आज क्या दिवाली है? बोले नहीं भैया, आज तो बहुत बड़ा दिन है, दिवाली से भी बड़ा दिन है। ध्यान दो, हम लोग कल पर टालते हैं हर काम को, कल कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं है और हम कल पर टालते रहते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर ने पूछा, आज ऐसा क्या बड़ा दिन है जो दिवाली से भी बड़ा दिन है? बोले भैया, आपको नहीं पता? अब तक तो मैं यही सुनता था, आप धर्मराज युधिष्ठिर हो और अब राजा हो, क्योंकि कौरव तो मर चुके, आप ही राजा हो, और आपने तो आज बहुत बड़ा दिन है, काल पर विजय प्राप्त कर ली। बोले क्या मतलब? आप तो यमराज को जीत गए। बोले वो कैसे? बोले आपने ब्राह्मण को कहा कल आना, आपको पता है कि कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे? कल आपके हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा, भैया मैं तो समझता था भीम खाली शरीर से फैला हुआ है, इसकी बुद्धि भी तीव्र है। आप सोच के देखिए, आप और हम लोग, हाँ कल से भगवान को देखो हम क्या करेंगे। अरे बाबा, कल तो संसार को करो, जो संसार में जो वादे करते हो ना लोगों से, उसे कल पर डालो। हरि और गुरु को कल पर कभी मत टालना, कब काल झपट्टा मार ले कोई नहीं जानता। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? यदि हर्षपूर्वक नहीं दोगे तो भय के कारण मजबूर कर दूंगा। इसका अभिप्राय ये, तुम्हारे अंतःकरण में आसक्ति है और तुम मोहग्रस्त हो। अब आप सोचो, राम के पिता दशरथ के अंदर भी ये मनोरोग थे। दशरथ जी में भी मोह रोग था। और क्या कहा? साथ ही तुम राम और लक्ष्मण की महिमा से परिचित नहीं हो, तुम नहीं जानते राम कौन है लक्ष्मण कौन है, तुम तो बस ये समझते हो मेरे बेटे हैं। तुम्हारे मन में अगर ये भय समा गया कि इतने छोटे राजकुमारों के द्वारा राक्षसों का वध कैसे होगा, हर माँ बाप यही डरता है, हर माँ बाप यही डरता है। मेरा बच्चा तो अभी सुकोमल है। अरे कोई कोमल नहीं है, आत्मा सब में बराबर है। ये मोह के कारण, आसक्ति के कारण, अज्ञानता के कारण। तो क्या कहा? अज्ञानी कैसे? तुम जानते नहीं राम को और लखन को। कहा ना, ये तुम्हारा अज्ञान है। यदि तुम्हारे मन में मोह और अज्ञान नहीं है तो तुरंत अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब या तो ये मानो राजन कि तुम अज्ञानी हो और तुम्हें मोह है। अब आपको समझ में आया कि राजा दशरथ के मन में भी अज्ञान था, मोह था। और आप और हम लोग सब हैं। दान की व्याख्या करते हुए विश्वामित्र ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि ना तो देने वाले को लाभ होता है ना लेने वाले को। जब देने वाले के मन में अहंकार आ जाए या दुख हो तो देकर भी वो देने का आनंद नहीं पाता। देकर भी देने का आनंद नहीं पाता। एक सेठ जी थे, वो रोज मंदिर जाते, रोज किसी न किसी को, हाँ तुम घर आ जाना, ले जाना। अब जब घर मांगने वाला आता तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आता, ये रोज आना मंगतों को घर बुला लेते हैं। यानी
वैसे तो कहती है हमारे पति ने इतना पैसा कमाया, वो किसी को दे रहा है तो अपना अहंकार, और दुख भी हो रहा है। इसी तरह यदि लेने वाले व्यक्ति के मन में दीनता हीनता की वृत्ति आ जाए तो वो भी पाने का आनंद नहीं होता। एक एक शब्द पर ध्यान देना। आप हम लोग खूब दान दक्षिणा करते हैं और देने से पहले बहुत गीत गाते हैं। कई बार देखने में आता है कि मांगते मांगते व्यक्ति के हृदय में इतनी दीनता आ जाती है, उसके पास धन एकत्र हो जाने के बाद भी उसके मन में उसकी मन की दीनता दूर नहीं होती है। और विश्वामित्र ने कहा लेने में मेरा लाभ तो है कि राम लक्ष्मण द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम केवल देना ही देना, तुमको भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग नहीं जानते कि हमको गुरु क्या देता है, कभी नहीं समझ पाएंगे जीवन भर। सारी जिंदगी हमारे पिताजी ने हमारे को सारी प्रॉपर्टी दे दी, हमारे पति ने 10 मकान बना के दे दिए, लेकिन वो ना दे सका जो गुरु पल में दे जाता है। क्यों? जो दिया वो तो तुम भी छोड़ के जाओगे, फिर दिया क्या? अब आप सोचो, पिता का दिया हुआ धन साथ गया या पति का कमाया हुआ धन साथ गया? ना ना। तो विश्वामित्र ने कहा देना ही देना है, तुमको भी मिलेगा, तुम्हें केवल देना ही देना नहीं है। तो तुरंत पूछा दशरथ जी ने क्या मिलेगा? तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी 2 वस्तुएं मिलेंगी। अब आप लोग सोचिए, रामचरितमानस हम सब ने पढ़ी, अभी कहा अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह को छोड़ दीजिए, तो इसे मिलेगा क्या? विश्वामित्र ने कहा मिलेगा। जब आपने सुना रामचरितमानस में पढ़ा तो ये आया देहु भूप मन हर्षित, खुशी खुशी दो, तजऊ मोह अज्ञान, 2 चीजें त्याग दो, मोह और अज्ञान त्याग दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनते कह अति कल्याण, तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे सुजस का सुयश मिलेगा, आप सनाथ हो जाएंगे। परंतु हमारे इन सुकुमार पुत्रों को कष्ट ही मिलेगा ना, परंतु ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, इनका भी महान कल्याण होगा। बताओ गुरु क्या कहता है? ये मत समझना कि तुमने मोह और अज्ञान त्यागा, तुम्हें धर्म का और सुयश मिलेगा, इतना नहीं। अब वो कह रहे हैं मेरे बच्चे तो बहुत भोले हैं भी, बोले तुम्हें क्या पता, इन दोनों को भी मिलेगा। अब आप बताओ अज्ञानी माँ बाप क्या समझेगा? जो खुद ही मोह ममता आसक्ति में लिप्त है, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, गुरु कौन है, राम कौन है, कृष्ण लक्ष्मण कौन है, वो जानता ही नहीं। ये सब बातें आप और हम लोग सोचें और विचारें। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहा था, अब धीरे धीरे वो प्रसंग आपके सामने आएंगे कि हम में मोह और ज्ञान नहीं मानो। राम लखन भरत शत्रुघ्न ये चारों भगवान हैं, इनके माता पिता में भी अज्ञान भरा पड़ा है। ये मत समझना कि राजा दशरथ में अज्ञान नहीं है, केवल ये मत समझ लेना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं
आज मैंने कोई और प्रसंग नहीं सुनाया है, कोई भगवान की लीला। आप और हम लोग ये समझे राजा दशरथ के मन में अगर ये पाप हो सकता है, अहंकार हो सकता है, मोह ममता हो सकती है, और गुरु ने क्या कहा, दो चीज दोगे, दो का लाभ मिलेगा। तो मन में आया मुझे तो मिलेगा, बच्चे तो बड़े भोले हैं। बोले ना ना, इन्हें भी मिलेगा। अब राम लखन को क्या मिलेगा, ये चर्चा कल करेंगे। बस आज पुण्य आत्माओं निवेदन कर रहा हूँ, आज भी शायद वीना जी भजन सुनाना चाहती हैं। वो अपनी दीदी से बोल रही थी कि मैं भजन सुनाऊंगी। सुनाना है वीना? हाँ, तो आज ध्यान से सुनिएगा। जो सुना है उस पर कम से कम 5-10 मिनट निकाल के चिंतन जरूर करना कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। जब तक हम वो ममता आसक्ति के पाप में झूलते रहेंगे, हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। जीवन में परमात्मा हृदय में बैठा है, जीवन में गुरु भी आते हैं, लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं पा पाते हैं। कोई कारण तो है ना, मोह ममता आसक्ति। और यही बात आज आपको दशरथ जी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया। आप समझिए, अगर ये समझ में आ गया कि देहु भूप मन हर्षित, अगर देना है तो खुशी खुशी दो। तजऊ मोह अज्ञान, ये मोह और अज्ञान त्याग दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको हो, इनते अति कल्याण। तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, सुयस बढ़ेगा और इनका भी कल्याण होगा। अब कल चर्चा करेंगे राम और लखन का क्या कल्याण, ये क्या पाएंगे, गुरु के साथ जाकर हम क्या पाते हैं। ये बातें बड़ी विचित्र हैं। अब आप बीना जी से भजन सुनिए, बाकी की चर्चा है पुण्य आत्माओं कल करेंगे। सुनाइए। सारे रंगे धोखे प्रेम रंगे दे, राम रंगे रंगे दे, श्याम रंगे रंगे दे, राम रंगे रंगे, श्याम रंगे रंगे दे। रंगे वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। में मैंने आज तक रंगा है, मैंने आज तक रंगा से। पर ये सारे फीके निकले, तू ही पूरा रंग दे। पर ये सारे फीके निकले, तू ही रंग दे। राम रंगे रंग दे, श्याम रंगे रंग दे, राम रंगे रंग दे, श्याम रंग रंग दे। वाले प्यारे मेरा चो रंग दे, रंग वाले दे क्या मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोखे प्रेम रंग दे, और सारे धोखे प्रेम रंग दे। राम रंग दे, श्याम रंग दे। मैं जिधर देखता हूँ तेरा दिखता, मैं किधर भी देखता तेरा रंग है दिखता। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और बुरा रंग जो, मैं भी प्रेम रंग में डूबा और रंग दे। राम रंग दे, श्याम रंग दे, राम रंग दे, श्याम रंग दे। रंगे वाले देर क्या
मेरा चोला रंग दे और सारे रंगों के प्रेम रंग रंग श्याम रंग रंग दे श्याम रंग दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। वीना ने भजन आधा सुनाया, वो बीच में अटक गई, भूल गई। कोई बात नहीं, फिर दोबारा सुना देना। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। कोई बात नहीं।